सर, इस बार किस तरीके की लड़ाई आप देख रहे हैं? क्या साइकिल फिर से आएगी यहाँ पर? देखिए, साइकिल तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आएगी। अगर आप गलियों में जाकर 10-20 आदमी से पूछेंगे, आप यहाँ का सर्वे करेंगे, तो आप खुद ही आज हमारी जीत का अनाउंस कर सकते हैं। ये मैं आपको खुद ही कह रहा हूँ, आप चेक कर लो। सेकंड चीज़, ये अब की बार जो इलेक्शन हो रहा है ना, इसमें जब 400 पार वाले 224 पे आ गए ना, तो इस इलाके से या माइनॉरिटी इलाके से, दलित इलाके से, ऐसे इलाके जो लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, जो गांधी जी के पुजारी हैं, ऐसे लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे तो फिर क्या किया मालूम है आपको कि जब पिछली बार वोट नहीं मिला ना, तो इन्होंने सोचा कि ये इलाके तो हमको वोट देंगे नहीं, ये थक चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने तय किया इन्होंने कि इस वोट को बांटो। बीजेपी ने तय किया उसको बांटो, जब हमको वोट नहीं दे रहे हैं तो इनके वोट को अलग अलग खानों में बांट दो ताकि फिर चुन के आ जाए। उस वजह से लोग आ रहे हैं लड़ने के लिए। देखे, एक ही पार्टी के दो लोग लड़ रहे हैं, एक अलायंस के। इसी पर मुझे बात करनी थी। मायावती के दो आप कैंडिडेट देख रहे हैं यहाँ पर, एक नवाब मलिक है और दूसरे सुरेश पाटिल है, बुलेट पाटिल जिससे यहाँ पर माना जाता है जी। तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर यहाँ पर मायावती करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम हमेशा करते ही करते हैं, इनका धंधा ही है। जाएंगे तो बोलेंगे कि बटोगे तो कटोगे, हम कहते हैं जुड़ोगे तो बनोगे। अंतर है दोनों में ना। तो ये लोग तो चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम किसी तरह कर दो। 15% मुसलमान है, 12% मुसलमान है, तो 88% को इकट्ठा कर दो, कुछ ऐसी चीज़ ला के, ताकि वो पोलराइज हो जाए। ये इनका धंधा है। नवाब मलिक को आप किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर? जब नवाब मलिक यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो ट्रेडिशनल सीट है वो छोड़कर अब यहाँ पर आ रहे हैं, उनके फील्ड में आने से आपको ये लड़ाई कैसी दिखती है? देखिए, ऐसा है कि नवाब मलिक की सारी बातें झूठ है। नवाब मलिक जितने प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ना, अब वो कहते हैं कि यहाँ नशा बहुत है। तो मैं उनसे पूछूं कि आपकी फैमिली में कोई नशा किया था क्या, कोई पकड़ा गया था क्या? आप ज़रा नाम बताइए। आपके घर में कोई नशा करता है क्या? नाम बताइए। मैं नाम नहीं लेकर मैं उनको अपमानित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनके फैमिली का जब आदमी पकड़ा गया था तो कहा कि जिस तरह से वड़ा पाव बिकता है ना, इस तरह नशा बेचना चाहता हूँ। ये हाल है। वो क्या बात है, ऐसी चीज़ें ला करके ये लोगों को जो है कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। जब यहीं पे मिनिस्टर थे, एमएलए थे, तो ये कंस्टिट्यूंसी से लगी हुई है। पहले हमारी पूरी कंस्टिट्यूंसी वही थी, और अब अलग अलग हो गई है। तो यहाँ की जो दुश्वारियाँ थी, जो कंप्लेन थी, चाहे एसएमएस कंपनी हो, चाहे डंपिंग ग्राउंड हो, चाहे नशा हो, तो आपने क्या किया उसमें? और आप जहाँ एमएलए थे वहाँ तो नशा बहुत ज़्यादा आज भी है, तो आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। तो आप कह रहे कि जिनके घर में ऑलरेडी आरोप है नशे का, उसको नशे की बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, उसको तो पहले अपना घर सुधारना चाहिए। अपना घर सुधार ले, फिर बाहर जाए। बीजेपी के लोग हमेशा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से एलिगेशन लगाते कि यहाँ पे वोट जिहाद होता है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मैं पूछूं परेड में कौन सा जिहाद होता है? मैं पूछूं गांधी ये अपना जहाँ पे बीजेपी खड़ी होती है या एक नाथ शिंदे साहब खड़े होते हैं, वहाँ क्या मुसलमान को वोट मिलता है क्या? किस सेक्युलर आदमी को वोट मिलता है क्या? मैं अगर परेड में कोई खड़ा कर दूँ तो 3 वोट नहीं मिलेगा मुझे, तो वो कौन सा जिहाद है? मुझे बता दें। सबका अपना अपना एरिया होता है। और हमें बहुत खुशी है कि मुसलमान इस देश में सबसे बड़ा सेकुलर है। अगर सेकुलर नहीं होता ना, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी को यहाँ से एमपी नहीं बनाता। मुसलमान देखता है कि कौन व्यक्ति है जो सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, कौन व्यक्ति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानता है, उसको वोट दे दो, चाहे कोई जात कोई बरादरी का हो। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि मुस्लिम वोट बढ़ने के चांसेस है आपके इलाके में? क्योंकि नवाब मलिक भी कहेगी कि वो मुस्लिम है, उनका भी नॉर्थ बेल्ट से कनेक्शन है, फिर एमआईएम भी यहाँ पर है, वंचित भी यहाँ पर है, तो आपको नहीं लगता कि ये वोट फटेगी? मैं तो इसीलिए तो खड़ा किया लोगों ने ना कि जहाँ वोट उनको नहीं मिलेगा बीजेपी को या एनसीपी को, तो उन वोटों को बांट के खत्म कर दो, जीतने मत दो, और इन बंटवारे से बीजेपी चुन के आ जाए। ये उनका मकसद है। और ये अभी ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। ओवैसी साहब भी कर, मैं इस एरिया में आगे इतने दिन रहूँगा, इधर इतने दिन रहूँगा। अरे भाई, आप सेटलमेंट करिए ना कि वहाँ लड़िए, वोट मत काटिए, मगर सुनने को तैयार ही नहीं है लोग। कि आपको एनडीए से जो सपोर्ट चाहिए था वो मिल रहा था, स्टार्टिंग में आप थोड़े नाराज थे, अब वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी भी आपके प्रचार के लिए आएंगे कभी? देखिए, ऐसा है कि पहले यूपी का इलेक्शन 13 तारीख का था, अब 20 हो गया है। बिल्कुल। अब मैं उनसे बात करूँगा कब आप आ सकते हैं कि हमारी लड़ाई यूपी की बहुत तगड़ी है, वहाँ सीटें हमारी जीतना जरूरी है। और दूसरी बात है जो है कि दूसरा क्या पूछा आपने? एनडीए से जो आपको सपोर्ट नहीं, सुनिए। हाँ, क्या हमने जब ये अलायंस की बात हुई तो अखिलेश भाई ने कहा कि हमको आप लिस्ट भेज दीजिए अपनी। हमने 12 लोगों की लिस्ट भेज दिया, और वो लिस्ट भेजा ना जहाँ पे महाविकास अघाड़ी का एक भी सिटिंग एमएलए नहीं है, भेजा हमने वहाँ पर। और उन्होंने कभी बुलाया नहीं हमने को। एक दिन बुलाया था हमको, 5 मिनट के लिए, एक चाय पिलाया, बोले बाबू बुलाएंगे आपको, आप लिस्ट दे दीजिए। मैंने फिर लिस्ट दे दिया उनको। मैंने कहा 5 कंपलसरी लड़ना है, ज़रूरी है। बोले ठीक है। उसके बाद आज तक नहीं बुलाया उन्होंने, और उन्होंने अपनी मर्जी से 2 सीट जहाँ हम सीटिंग है वहाँ अनाउंस किया। और आगे देखिए आगे क्या होता है मुझे मालूम नहीं, अभी तो अनाउंस किया 2 सीटों।
नाराज है आप अभी भी? नहीं, मैं नाराज़ हूँ, लेकिन नाराज़गी का मतलब मैं इनको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। नाराज़ तो 100% मैं हूँ, लेकिन मैं महाविकास अघाड़ी को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके राज में मुस्लिम औरतों का बुर्का उतारा जा रहा है। वो लोग जो गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मार रहे हैं, वो लोग माँ ब्लीचिंग के नाम पर पकड़ते हैं और कहते हैं जय सिया राम बोलो, और मस्जिदें तोड़ रहे हैं। उनका एक एमएलए जो है कहता है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा। तो मेरा सबसे बड़ा ये चैलेंज मेरा है कि मैं सबसे पहले हराऊं उनको, ऐसे लोगों को जो लोग इस देश में हिंदू और मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बंटोगे तो कटोगे, मैं कहा जुड़ोगे तो बढ़ोगे। दो मुद्दे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम है, उसके लिए आप क्या करेंगे इसके ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। एक है ड्रग्स का, ना सिर्फ इस इलाके में लेकिन बाकी के कॉन्स्टिट्यूंसी में ड्रग्स का मुद्दा एक बहुत है, और आपके इलाके में एक और जो मुद्दा है वो डंपिंग ग्राउंड का। लोगों का कहना है कि जो मेडिकल वेस्ट है पूरे मुंबई का यहाँ पर आता है और जलता है, जिससे लोगों को बहुत बीमारी होती है। ये दो मुद्दों को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, जनता तक अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो अपने क्लब से एक दिन में सॉल्व कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ सॉल्व करना। मैंने 15 साल के पीरियड में कम से कम 25 बार मैंने डंपिंग ग्राउंड और एसएमएस कंपनी की बात किया और लक्ष्य विधि लगाया। मंत्री ने कहा कि मैं खुद जाकर देख के आया, वहाँ वो बंद होना चाहिए, बंद हो गया। हमने मिठाई बांट दी, 2 दिन के बाद फिर हो गया, बोले कोर्ट ने स्टे दे दिया। फिर आए आदित्य ठाकरे साहब आए, आदित्य ठाकरे साहब का हम गए, उनसे बात किया, उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया और उन्होंने कहा कि 2022 के लास्ट दिसंबर में ये कंपनी यहाँ से चली जाएगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा मानता नहीं मैं, आप एक बड़ा बोर्ड वहाँ लगाओ। उन्होंने वहाँ एक बोर्ड लगा दिया कि इतनी तारीख कंपनी बंद हो रही है, फिर भी कंपनी बंद नहीं हुई। फिर हमने एजुटेशन किया, तो ये लेडी महिला बैठी है ना, हाँ, ये इसके साथ में 8, 10, 12, 15 लोग अरेस्ट हुए, जेल गए, 10-12 दिन जेल में रहे लोग, सिर्फ एसएमएस कंपनी के लिए, डंपिंग ग्राउंड के लिए। तो सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा। मैं चिल्ला थक चुका। मैं जब नशे की बात करता हूँ तो मैं आपको अगर मेरा वीडियो अभी सुना दूँ, आपको मेरा फ़ोन यहाँ पे लाइए कि मैंने जब बात किया तो स्पीकर साहब कहते हैं अबू भाई कितनी बार आप बोलोगे नशे के ऊपर, कितनी बार भाषण करोगे। यानी वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं नशे के खिलाफ बातें कर रहा हूँ। मेरे पास वीडियो दिखाऊँ, मैं आपका वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो मैंने कितनी बार मैं बोला है। नहीं, वो ना मैंने तो फिर एक ट्वीट कर दिया उन्होंने, आपके ऑफिस का कुछ वीडियो चला दिया यहाँ पे। नहीं, मेरा ऑफिस नहीं था वो 12 साल पहले हम एक ऑफिस लिया था हमारे नगर सेवक ने और उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, खत्म हो गया, तो वहाँ कोई कुछ कर रहा था। हाँ, उसकी गलती है कि वहाँ से बोर्ड नहीं निकल रहा था उसने। हम कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, नशा तो वही है, तो क्यों नहीं नशा नवाब मलिक साहब ने खत्म कर दिया। और नवाब मलिक साहब जहाँ मिनिस्टर थे कि अगर वहाँ नशा खत्म हो चुका है, वहाँ अस्पताल बन चुका है, वहाँ स्कूल बन चुका है, कॉलेज हो चुका है, सारी सुविधाएं हैं, तो मैं मान जाऊँगी हाँ आप सही बात कर रहे हो। अपना घर तो आप देखते नहीं हैं, आप वहाँ सब बर्बाद कर दिया आपने, वहाँ के लोग नाराज़ हैं आपसे और आप यहाँ की ऐसी बातें कर रहे हो। कॉन्फिडेंट है आप जीतने से? 101% इंशाअल्लाह जीत जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन महेश मौर्य के साथ